अब आप अपनी सुरक्षा अगर करेंगे तो आपको सजा हो जाएगी, और ऐसी सजा जो आपको उम्र कैद और फांसी भी हो सकती है। जी हां, एक फैसला आया है बहराइच का, जहां पर सरफराज के घर में एक भगवा आतंकवादी घुसकर जबरदस्ती झंडा लगा रहा था और उसे सरफराज ने आत्मरक्षा के तौर पर उसको गोली मारी। अब सरफराज को फांसी की सजा हो गई और उनके पूरे परिवार को 9 लोगों को उम्र कैद की सजा। आखिर कैसे इस फैसले को अंजाम दिया गया, पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों। आखिर जज साहब ने इस फैसले को कैसे कर दिया, इस फैसले में जो कुछ था, तमाम लोगों की सोच विचार और साथ साथ संविधान कानून एक्ट भी जरूरी है कोई भी फैसला लेने पर। दोस्तों, आपको बता दूं कि मनुस्मृति के हिसाब से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मनुस्मृति जलाया था, उस मनुस्मृति के हिसाब से आज फैसला आ गया और सबसे बड़ा नुकसान मुसलमानों के अलावा दलित समाज को सबसे बड़ा नुकसान इस फैसले के बाद होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, पूरी खबर बताऊंगी, एक एक खबर। बहराइच हिंसा में सरफराज को फांसी और अन्य 9 लोगों को आजीवन कारावास का फैसला। दो ही बातों के ऊपर ध्यान ले जाता है दोस्तों कि या तो सरफराज गरीब घर से ताल्लुक रखता है या फैसला देने वाला जज साहब मनुवादी रोग से पीड़ित हैं। सवाल फैसले पर नहीं बल्कि उनके विचारों पर है कि पुनर्विचार के लिए इसलिए उठ रहा है कि क्या सरफराज ने इरादाना जो उसका इरादा था भीड़ पर गोलियां बरसाई थी या गोपाल को सीधे गोली मारी थी। मसलन गोपाल खुद सरफराज की छत पर चढ़कर उसके छज्जे पर हुड़दंग कर रहा था, उसकी छत पर हिंदुत्व का झंडा लगा रहा था। उसका वीडियो फुटेज भी सबने देखा सब, और वीडियो फुटेज भी मौजूद है। माना सरफराज को गोली नहीं चलानी चाहिए थी, पर अगर हुड़दंगी सरफराज की छत पर चढ़कर हंगामा कर रहे थे, अगर उसके घर में घुसकर महिलाओं या कोई बुजुर्ग को नुकसान पहुंचाते या जान से मार देते, तो जज साहब क्या यह फैसला यही देते जो आज दिया उन्होंने फैसला? भारतीय कानून के हिसाब से आत्मरक्षा में किया हुआ जुर्म फांसी की सजा में तो फैसले के रूप में नहीं आ सकता ना। ये तो आप सभी समझते हैं कि आत्मरक्षा में किया। सरफराज के परिवार को इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही चाहिए और नेक और इंसान से भरे किसी वकील को सरफराज का केस सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके केस रीओपन करवाना चाहिए, क्योंकि ये फैसला बिल्कुल गलत है। और किस विचार से लिया गया है फैसला आत्मरक्षा के तौर पर, इस फैसले से एक तरफा कार्रवाई की बू आ रही है और ऐसे में सरफराज को फांसी की सजा हो गई। सरफराज पर गोपाल मिश्रा की हत्या करने का आरोप था। गोपाल मिश्रा वही है जो बहराइच के महसी से निकाले जा रहे एक धार्मिक जुलूस के दौरान दूसरे की छत पर चढ़कर अपने धर्म का झंडा लगा रहा था। इस जुलूस में भड़काऊ नारेबाजी होने और विवादित गाने बजाए जाने पर हिंसा हुई थी। बहरहाल सरफराज को फांसी की सजा हुई है और 9 अन्य लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है जो उनके परिवार से ताल्लुक रखते हैं। खैर, इंसान की जान लेने वाला गुनहगार बचना नहीं चाहिए, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन क्या कारण है कि महज 1 साल में गोपाल मिश्रा हत्याकांड के आरोपियों को सजा हो जाती है और अखलाक हत्याकांड के आरोपियों को 10 साल बाद भी सजा नहीं हो पाई है, बल्कि सरकार भी अखलाक के हत्यारों को निकालने की सोच रही है। आखिर क्या कारण है कि यूपी सरकार अखलाक हत्याकांड के आरोपियों से आरोप वापस लेने के न्यायपूर्ण कदम उठा रही है? भारतीय नागरिक के तौर पर अखलाक के परिवार को क्या इंसाफ की दरकार नहीं है? क्या एक ही प्रदेश में 2 कानून लागू होंगे? क्या सब कुछ एक ही एक तरफा चलेगा? दोस्तों, आत्मरक्षा में की गई गोली मारना इतनी बड़ी सजा हो गई कि आप आत्मरक्षा अपनी नहीं कर सकते।
आप गोली खा लीजिए, आपके घर को छत विछत कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, किसी के घर में जबरन घुसा जाए, धार्मिक झंडा अपने धर्म का लगा दिया जाए, ये गुनाह नहीं है। क्योंकि जो फैसले आई है दोस्तों, वो मनुवादी सोच के साथ में और मनुवादी मनुस्मृति के नाम से वो फैसले आए हैं। देख लीजिए दोस्तों मैं क्यों कह रही हूँ। और ये जो फैसले आए हैं दोस्तों मनुस्मृति के हिसाब से आए, और सबसे ज्यादा नुकसान अब दलित समाज को होने वाला। दलित समाज जानता है कि मनुस्मृति संविधान की जगह पर रखा जाएगा, और उसके हिसाब से अगर फैसले आते हैं तो मनुस्मृति के हिसाब से सबसे ज्यादा दुख, परेशानी और साथ में जो उनका लॉस होगा वो सबसे ज्यादा दलित समाज को होगा। देखिए दोस्तों फैसला जो आया है मैं उस फैसले को सुनकर बताती हूँ। मनुस्मृति के अनुसार प्रजा द्वारा राजधर्म का पालन किया जाए, इस दृष्टि से दंड विधान का होना नितांत आवश्यक माना जा गया है। दंड के भय से समाज के व्यक्ति अपने धर्म और कर्म से अपराधों को दंडित करना शासन का परम धर्म मान लिया गया है। यानी कि आप आत्मरक्षा में अगर दूसरे धर्म से बचना चाहते हैं, अगर आपने आत्मरक्षा की, आप उनसे बचना चाहते हैं, आप रक्षा के हिसाब से अपनी आत्मरक्षा, अपने परिवार की रक्षा करना चाहते हैं दूसरे धर्म के उन्मादे हुए धर्म से, तो आप जो हैं वो पाप के भोगी हैं और आपको ऐसा जरूर सजा मिलेगी जैसा जज साहब ने सरफराज को दिया। दोस्तों मुसलमानों को फांसी सुनाई गई है। ये वीडियो सभी मुसलमानों को देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि एक तरफा किस तरह की कार्यवाही चल रही है। जज साहब भी सुप्रीम देखिए इधर संजीव भट्ट को उनकी याचिका, उनकी जमानत नहीं दे रही है, लेकिन इन लोगों को जो उन्मादे हैं, जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, बहराइच में जो हिंसा भड़की, लोगों के घर में आग लगी, उन सब के ऊपर जज साहब ने सरफराज को फांसी की सजा और 9 लोगों को उम्र कैद की सजा देकर सब कुछ शांत कर दिया। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि बलात्कारी राम रहीम और आशाराम जैसे जो सजा याफ्ता मुजरिमों को बार बार जमानत देना और महज सरकार से सवाल करने या सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने के एवज में किसी नागरिक को सालों साल जेल में रखना इंसाफ नहीं। जज साहब सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की सजा को सस्पेंड कर जमानत दिए जाने की याचिका खारिज कर दी, लेकिन वहीं ये सारे आरोपियों को जो आरोपी हैं जो घर में घुस करके तांडव मचाते हैं उनके लिए सजा मुसलमानों को दी जा रही, जैसे सरफराज जैसे लोग। अभी देखिए अभिनव लिखते हैं कि न्यायालय में सरफराज को फांसी की सजा सुनाई, अन्य 9 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। राम गोपाल के वकील ने क्या कुछ बताया, ये बताया कि ज़बरदस्ती उसको मारा गया। लेकिन सूर्या समाजवादी जो हैं वो लिखते हैं दोस्तों कि जज पवन कुमार शर्मा ने मनुस्मृति को कोट करते हुए सरफराज को फांसी और 9 मुस्लिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई। मुस्लिम के घर पर चढ़कर भगवा लहराने वाले क्या निर्दोष हैं? कई घरों में आग लगाने वाले क्या निर्दोष हैं? मनुवादी जज ने न्याय की उम्मीद करना बेकार है। उम्मीद है बड़ी अदालतें इस पर संविधान के तहत फैसला करेंगी या कि मनुस्मृति के हिसाब से। दोस्तों उसी पर प्रोफेसर इलाहाबादी भी लिखते हैं कि बहराइच हिंसा में संवैधानिक कोर्ट द्वारा दोषी सरफराज को फांसी की सजा, 9 को उम्र कैद, सभी को जेल ले जाती पुलिस। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि मरहूम अखलाक, उसके बेटे और महिला पर हमला करने वालों को जल्द उम्र कैद होगी और ट्रेन में जिस पुलिस वाले ने मुस्लिम युवक को गोली मारी थी उसको भी फांसी की सजा होगी। दोस्तों अगर सजा सरफराज को मिल रही है तो उन लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए जिसने अखलाक को गोली मारी, और उस अधिकारी को भी सजा फांसी की मिलनी चाहिए जिसने दाढ़ी टोपी देखकर ट्रेन के अंदर गोली मारी थी। दोस्तों क्या ऐसा हो पाएगा जैसा कुछ बताया जा रहा है? दोस्तों बहुत ही अजीब फैसले आए हैं। क्या ऊपर की अदालतें जो हैं इस फैसले पर कुछ कदम उठाएंगी, या फिर जो लोग इस भीड़ का हिस्सा थे, जिन लोगों ने बहराइच में हिंसा भड़काई थी, क्या ये जो मनुवादी सोच के लोग हैं इन लोगों को नवाजेंगे, इज्जत अफजाई करेंगे, सम्मान देंगे, इनाम देंगे, या फिर सरफराज जैसे लोग अपनी आत्मरक्षा या अपने परिवार की रक्षा करने में
फांसी की सज़ा पर झूल जाएंगे एक मनुवादी सोच के साथ। लेकिन दोस्तों, आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर ने जला दिया था, उसको कहा था कि ये मानव के लिए, दलित समाज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए बड़ा ही घातक है, लेकिन आज सरफराज और 9 मुसलमानों के लिए जो सज़ा सुनाई गई है अदालतों में, मनुस्मृति के हिसाब से सुनाई गई है। तो ऐसे में आप ये बताइए कि इस मनुस्मृति के हिसाब से अब तो आदेश भी होने लगे, सज़ा भी होने लगी। ऐसे में दलित समाज का क्या होगा, जो मनुस्मृति को हरगिज़ मानना नहीं चाहते? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।